नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। एक तस्वीर जो बोलती थी, एक आत्मा जो हंसाती थी और डांटती भी थी, और एक औरत जिसने अकेले टीवी की परिभाषा बदल दी थी। हम बात कर रहे हैं उस स्त्री की जो सिर्फ हम पांच की मां नहीं थी, बल्कि भारत की पहली टीवी सुपरस्टार में से एक थी, प्रिया तेंदुलकर। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी की पूरी कहानी, उनके संघर्ष, सफलता, रिश्ते, शोहरत और वो दर्द जो वो ताउम्र छुपाती रही। बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। प्रिया तेंदुलकर का जन्म 19 अक्टूबर 1954 को बॉम्बे, आज के मुंबई में हुआ था। वे प्रसिद्ध मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर की इकलौती संतान थी। उनके पिता भारत के जाने माने लेखक, पत्रकार और स्क्रिप्ट लेखक थे। उन्होंने समाज के काले सच को नाटक और सिनेमा के जरिए उजागर किया। प्रिया के जीवन में उनके पिता की सोच का गहरा असर रहा। बचपन से ही प्रिया ने विचारशीलता, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की ताकत को आत्मसात कर लिया था। उनका पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ जहां सवाल पूछना मना नहीं था, बल्कि प्रोत्साहित किया जाता था। वे किताबों, थिएटर और पेंटिंग की शौकीन थी। स्कूल में वे नाटकों में भाग लेती थी और हर प्रतियोगिता में अव्वल आती थी। शिक्षा और करियर की शुरुआत। प्रिया ने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के समय में ही उन्होंने थिएटर में गंभीरता से भाग लेना शुरू कर दिया था। 15 वर्ष की उम्र में हयावदन जैसे प्रसिद्ध नाटक में भाग लेना उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उनके शुरुआती करियर में विविधता देखने को मिलती है। उन्होंने एक एयर होस्टेस के रूप में नौकरी की, फिर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। दूरदर्शन पर न्यूज रीडर बनने का मौका मिला, जहां उनकी आवाज और आत्मविश्वास की काफी सराहना हुई। लेकिन प्रिया को कैमरे के सामने अभिनय में जो आनंद आता था, वह किसी पेशे से कम नहीं था। फिल्मों में संघर्ष और पहचान। श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर में प्रिया को पहला रोल मिला। हालांकि वह रोल छोटा था, पर उन्होंने उसमें अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। इसके बाद उन्होंने कई सार्थक फिल्मों जैसे भूमिका, मंथन, अर्धसत्य, कथा, त्रिकाल और जाने भी दो यारों में अभिनय किया। प्रिया का झुकाव हमेशा गंभीर सिनेमा की ओर रहा। वे ग्लैमर के पीछे नहीं भागी, बल्कि सशक्त भूमिकाओं को चुनती रही। उनकी संवाद अदायगी और आंखों की सच्चाई दर्शकों को प्रभावित करती थी। हालांकि उन्हें मेन स्ट्रीम सिनेमा में ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 8 फिल्मों में अपनी मजबूत जगह बनाई। 1985 में रजनी शो ने टीवी की दुनिया में तहलका मचा दिया। यह शो सिर्फ मनोरंजन नहीं था, यह एक आंदोलन था। इसमें प्रिया ने एक साधारण गृहिणी का किरदार निभाया, जो समाज की खामियों पर सवाल उठाती थी। हर हफ्ते एक नई सामाजिक समस्या, पानी की समस्या, बिजली कटौती, सरकारी निकम्मापन, रिश्वतखोरी, अस्पतालों की हालत, सब कुछ पर रजनी बहन की नजर होती थी। प्रिया का अभिनय इतना सच्चा होता था कि लोग उन्हें असल जिंदगी की क्रांतिकारी समझने लगे। आम जनता उन्हें अपना मसीहा मानने लगी थी। रजनी एक महिला किरदार को केंद्र में रखकर बनाया गया एक ऐसा शो था जो जनता की आवाज बन गया। इस शो ने महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल कायम की। वो रोल को सिर्फ निभाती नहीं थी, उसमें जीती थी। हम पांच, हंसी में छिपी संवेदना। हम पांच एक पारिवारिक हास्य सीरियल था, लेकिन उसमें प्रिया का किरदार सबसे अनोखा था।
वे शो की आत्मा थी, एक तस्वीर में कैद आत्मा जो बोलती थी, महसूस करती थी और परिवार की धड़कन थी। उनके संवाद मजेदार होते थे, लेकिन उसमें माँ की भावनाएं, पत्नी की यादें और एक स्त्री की गहराई होती थी। जब वो आनंद माथुर को डांटती थी, तो दर्शक हंसते थे, लेकिन उसमें प्यार और आत्मीयता की भी झलक थी। आनंद, तुमसे ना हो पाएगा, चुप रहो। प्रिया का यह रोल उनके करियर का सबसे लोकप्रिय रोल बना। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर वर्ग के दर्शकों ने उन्हें पसंद किया। यह एक ऐसा किरदार था जिसने कॉमेडी में भी गहराई जोड़ दी थी। प्रिया ने सिर्फ सिनेमा या टेलीविजन तक खुद को सीमित नहीं रखा। वे थिएटर से जुड़ी रही और सामाजिक नाटकों का हिस्सा बनती रही। उन्होंने कई नुक्कड़ नाटकों में हिस्सा लिया, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला अधिकारों से जुड़ी थी। उनका उद्देश्य केवल अभिनय करना नहीं था, बल्कि उस मंच का उपयोग करके समाज में बदलाव लाना भी था। उन्होंने महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलने से कभी परहेज नहीं किया। व्यक्तिगत जीवन, प्यार और अकेलापन। प्रिया ने फिल्मकार करण राजदान से शादी की। उनका रिश्ता कई साल चला, लेकिन बाद में आपसी मतभेद के कारण टूट गया। तलाक के बाद प्रिया अकेली हो गई। उन्होंने अपने दर्द को छुपा लिया और काम में खुद को झोंक दिया। उनके दोस्त बताते हैं कि वे बाहर से हंसमुख थी, लेकिन भीतर से बेहद संवेदनशील और अकेली। प्रिया के पास सच्चे दोस्त थे, लेकिन वे अपनी भावनात्मक दर्द को बहुत कम लोगों के साथ बांटती थी। यही वजह है कि उनकी मुस्कान के पीछे का अकेलापन बहुत कम लोग समझ सके। कैंसर से लड़ाई, साहस और धैर्य। 2001 के अंत में प्रिया को ब्रेस्ट कैंसर का पता चला। उन्होंने इलाज करवाया, कीमोथेरेपी के दौर से गुजरी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। बीमारी के समय वे सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही और जिंदगी के प्रति सकारात्मक रही। उन्होंने कभी अपने दर्द का दिखावा नहीं किया। 19 सितंबर 2002 को सिर्फ 43 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके जाने से इंडस्ट्री में एक खालीपन आ गया। टेलीविजन की बोलती तस्वीर हमेशा के लिए खामोश हो गई। प्रिया तेंदुलकर की विरासत एक प्रेरणा। प्रिया तेंदुलकर सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वे एक विचार थी। उन्होंने दिखाया कि सशक्त अभिनय समाज को बदल सकता है। वे एक महिला थी जो किसी भी मंच से नहीं डरी। वे राजनीति पर बोलती थी, समाज की गलतियों को दिखाती थी और अपनी बातें डंके की चोट पर रखती थी। आज की पीढ़ी के लिए प्रिया तेंदुलकर एक आदर्श है, जिनके जैसा बनने की प्रेरणा ली जा सकती है। प्रिया तेंदुलकर चली गई, लेकिन उनका काम आज भी जिंदा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।